हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा क्लाइमिंग 247। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पंचायत सहायक को नए शौचालय की फीडिंग कैसे करना है। यानी कि इस बार जो नए शौचालय की जो फीडिंग होनी है वो पंचायत सहायक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये चीज़ें। हालांकि हमने पिछले वीडियो में रेट्रोफिटिंग कैसे करना है इस बारे में जाना था। ठीक है, अगर आपको रेट्रोफिटिंग के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करते हैं वो भी आप वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नव सृजित शौचालय का आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपली यहाँ पर हम अपना जो यूपी पंचायत सहायक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर लिया होगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको अपना आईडी पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर हमको यहाँ पर नव सृजित शौचालय यानी कि सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका जो जिला है, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, ये तीनों चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो करेंगी लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गांव का नेम चुने, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी गांव है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आवेदक का नाम यहाँ पर लिख देना है। आवेदक का नाम जिस भी नाम से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जो आवेदक का नाम है वो सबसे पहले आप महिला को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर यहाँ घर पे आवेदक के घर पे कोई महिला नहीं है फिर उस केस में आपको जेंट्स का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा यहाँ पर महिला का नाम ही लिखना पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने आवेदक का नाम लिख दिया, फिर आपको उनके पिता या पति का नाम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके मैं हस्बैंड का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है, क्या पूर्व में परिवार द्वारा शौचालय का लाभ लिया जा चुका है। ठीक है, यानी कि इनके परिवार में जो आवेदक हैं, सीता जो हमने नाम लिखा है, ये जो आवेदक हैं इनके परिवार में इससे पहले किसी को शौचालय का लाभ मिला है या नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एस पर क्लिक करते हैं यानी कि पहले किसी को मिला उनके घर में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लाभार्थी का नाम चुनें, एक यहाँ पर लिस्ट आपको ओपन होके आ जाएगी। इसमें आपको चूज करना है कि उनके घर में इससे पहले किसको जो शौचालय का लाभ मिला है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम किसी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आवेदक हैं, जैसे मान लिया कि सीता हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो यहाँ पर शांति देवी हैं, यानी कि इनको ऑलरेडी उनके घर में मिल चुका है, तो सीता का शांति देवी के साथ क्या संबंध है। उनके देवर जेठ हैं या फिर पत्नी है या फिर पति हैं, बेटा बेटी, दामाद, बहू, पोती, पिता, या जो भी हैं, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी यहाँ पर एक नातिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप नो करते हैं, जैसे हमने एस किया, तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन आगे सेलेक्ट करने को मिले। ठीक है, अगर ऐसा केस नहीं है यानी कि उनके घर में पहले किसी को शौचालय का लाभ नहीं मिला है तो यहाँ पर हमको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद वो सारी झंझट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर आगे हमको आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। उसके बाद पहचान पत्र का प्रकार, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले क्या हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक पैन कार्ड। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम आधार कार्ड पर सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आधार कार्ड का नंबर है वो इस कॉलम में हमको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कृपया, यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया आवेदक की उम्र 18 से ऊपर की भरें। ठीक है, यानी कि जो आवेदक है वो 18 के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आवेदक हैं वो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं उनका जो आवेदक है उनकी उम्र यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद बैंक खाते का विवरण, ठीक है, यहाँ पर खाता धारक यानी कि जो सीता हैं उनका पासबुक हमको लेना है। उस पासबुक में उनका क्या नाम लिखा है वो यहाँ पर हमको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बैंक है वो यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ। फिर आपको उनका जो बैंक का जो ब्रांच है यानी शाखा का नेम है वो यहाँ पर
लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर हम यहाँ पर खाता संख्या लिख देना है। यहाँ पर उनका खाता संख्या लिख देता हूँ। फिर हमको यहाँ पर उनका जो बैंक का है, जो बैंक का IFSC कोड है, यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक, अगेन फिर आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करना हेतु फ़ोटो खींचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेदक है उनके बैंक पासबुक का हमको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैमरे का आइकन आपको दिख रहा होगा, सिंपली हमको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक हो गया यहाँ पर कैमरा और अदर हो गया यहाँ पर अटैचमेंट। ठीक है, तो कैमरा यानी कि हमको लाइव यहाँ पर पासबुक रखकर क्लिक कर लेना है डायरेक्ट यहीं से। ठीक है, अगर आपका जो पासबुक का फ़ोटो है वो आपके मोबाइल में है तो यहाँ पर हमको अटैचमेंट से यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन से करके देख लेते हैं। सिंपली हमको यहाँ पर कैमरा पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सिंपली हमको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर सही वाले और जो सिंबल है उस पर हमको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको हटा करके फिर दूसरे अटैचमेंट वाले ऑप्शन से भी देख लेते हैं सिलेक्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर अगेन कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अटैचमेंट पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो गैलरी है वो सिंपली ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा पासबुक है ऑलरेडी हमने क्लिक करके रखा है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पासबुक है वो यहाँ पर आ गया है। फिर आगे हमको चलना है आवेदक का वैवाहिक स्थिति, यानी कि जो आवेदक हैं वो विवाहित हैं या फिर अविवाहित, उनकी शादी हो गई या नहीं हुई है। विवाहित है तो आप विवाहित पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर अविवाहित पर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर विवाहित पर कर देते हैं। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या, यानी कि उनके फैमिली में कुल कितने मेम्बर्स रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर ठीक लिख देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे लास्ट में आवेदक की पात्रता श्रेणी। यहाँ पर आपको ये चीज़ कैसे जानना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनका जो राशन कार्ड है वो BPL है या फिर APL है, वो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है। अगर आप BPL करते हैं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आप आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सुरक्षित कर देना है। उसके बाद अगर आपके आवेदक के पास APL कार्ड है, यहाँ पर आपको BPL और APL एक चीज़ से जानने को मिलेगा, उनका जो राशन कार्ड है अगर अंत्योदय है तो आपको BPL पर टिक करना है, अगर पात्र गृहस्थी है तो आपको APL पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर अगर आप APL पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको आवेदक की पात्रता श्रेणी करके एक नया ऑप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत किसान, वास भूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग, महिला, मुखिया परिवार। ठीक है, तो जो आवेदक है वो इनमें से किस श्रेणी से बिलोंग करते हुए यहाँ पर सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो आवेदक है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है कि नहीं। ठीक है, फिर या दिव्यांग है तो नहीं। अगर आपको इनमें से अगर कोई नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर महिला मुखिया परिवार पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक बार आपको पहले चेक कर लेना है कि हाँ पूरा जो डिटेल्स है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सक्सेस हो गया है, ये डाटा सेट सक्सेसफुली यहाँ पर शो भी कर दिया है। अब ये फीड हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर शौचालय सर्वे रिपोर्ट पर क्लिक करके। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन 9 सीरीज शौचालय विहीन सर्वे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हालांकि हमने जो यहाँ पर अभी जिस भी आवेदक का जो डिटेल्स फिल किया है वो यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट हियर का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अगेन उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, ये हमारा एक आवेदक का शौचालय का फीडिंग कम्प्लीटली हो चुका है, यहीं तक करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।